नमस्कार दोस्तों, मैं विजय खिजूरिया। आज हम बात करते हैं मानसून के बारे में। क्या होता है मानसून? कौन कौन से मानसून हैं जो मुख्यतः भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं आज के लेक्चर में। तो देखते हैं क्या होता है मानसून। मानसून हिंदी में भी इसको बोलते हैं मानसून। मानसून जो शब्द है, मानसून वर्ड है, वो अरेबिक भाषा के, अरबी भाषा के मौसिम से बना है, जिसका अर्थ होता है सीजन। किससे बना है? अरेबिक लैंग्वेज के मौसिम से बना है, जिसका अर्थ होता है सीजन, यानी कि ऋतु। सीजन या ऋतु। अब बात करते हैं मानसून की डेफिनेशन की। मानसून की परिभाषा क्या होती है? मानसून रेफर एज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। क्या होती है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि जो हवाएं हैं, जो विंड्स है, उनमें बदलाव होना, हवाओं में बदलाव होना, हवाओं में परिवर्तन होना। किसके कारण? सीजन के कारण। जो ऋतुएं होती हैं उनके कारण हवाओं में बदलाव होना क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। हवाओं के जो हवाएं हैं उनमें सीजन के अनुसार परिवर्तन कैसे होता है? जैसे गर्मी में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो समर सीजन होती है, उसमें हवाएं वेस्टर्न साइड से चलती हैं। जो विंटर सीजन होती है उसमें हवाएं नॉर्थर्न साइड से चलती हैं। और जो मानसून सीजन होती है, जो वर्षा काल होता है, उसमें हवाएं कहां से चलती हैं? जो इंडियन ओशियन साइड है, जो हिंद महासागर है, उसकी तरफ से जो हवाएं चलती हैं वो मानसून के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये हो गई मानसून की डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं विंड्स के मूवमेंट की, कि हवाएं चल तो रही हैं, कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। तो विंड है वो चल तो रही हैं, लेकिन किधर जाती हैं उसकी बात करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं विंड्स मूवमेंट के, उसकी बात करते हैं। तो जो हवाएं हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती हैं। जैसे हमने कोई पंप लिया और एक गुब्बारा लिया, तो जब उस गुब्बारे को भरते हैं तो जो पंप है उसका प्रेशर गुब्बारे के प्रेशर से ज्यादा होता है, तब वो एयर है वो गुब्बारे में एंटर करती है, यानी कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करके आई है। और जब उस गुब्बारे का मुंह खुला छोड़ा जाता है तो जो हवा है वो गुब्बारे से एटमॉस्फेयर में, यानी कि बाहरी वातावरण में बाहर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था वो गुब्बारे के प्रेशर से कम था, यानी कि हवाएं हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये तो हो गई प्रेशर की बात। अब यहाँ पे तो हमने इक्विपमेंट से प्रेशर दे दिया, या फिर कोई भी जो अपना साधन था उससे प्रेशर जनरेट करवा दिया, लेकिन जो अर्थ सरफेस है उस पे प्रेशर जनरेट कैसे होगा? तो उस पे प्रेशर जनरेट होगा सबका मालिक एक सन के कारण। अब सन के कारण प्रेशर जनरेट कैसे होगा? क्योंकि सन के कारण हीट जनरेट होगी, जो सूरज है उसके कारण हीट जनरेट होगी, और वो हीट क्या करेगी? प्रेशर को इंक्रीज करेगी, यानी कि जो हीट होती है वो प्रेशर को इंक्रीज करती है। इस बात को कैसे समझे? जैसे अपने घर में कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसमें जब अपन कुछ खाना पकाते हैं तो नीचे से जब हीट देते हैं तो उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, और उसी कारण से वो फिर सीटी मारने लगता है। यानी कि प्रेशर है वो हीट के कारण इंक्रीज होता है, यानी कि प्रेशर बढ़ता है। तो हीट के कारण प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ किसका मूवमेंट हुआ? विंड्स का मूवमेंट हुआ। और ये विंड्स है वो अपने साथ जो वाटर है वो उसकी वेपर फॉर्म है उसको ले जाती है, और जब लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती हैं तो वहां पे उससे वर्षा करवा देती हैं, उससे वर्षा हो जाती है। तो ये बात हो गई जो विंड्स है उनके मूवमेंट की। अब बात करते हैं
इंडिया के मानसून की कौन कौन से मानसून है जो इंडिया में बारिश के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रमुख जो मानसून है, प्रमुख क्या, जो 2 ही मानसून है जो इंडिया में वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से मानसून है? पहला जो मानसून है उसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी या साउथ वेस्ट मानसून की। देखते हैं कौन सा होता है साउथ वेस्ट मानसून। ये हो गया अपना प्यारा सा इंडिया, ठीक है, चलेगा। ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। बात कर रहे हैं हम साउथ वेस्ट मानसून की। साउथ वेस्ट जो मानसून इस दिशा से जाएगा, कौन सी दिशा से? साउथ वेस्ट दिशा से जो मानसूनी हवाएं जाएंगी वो मानसून कौन सा कहलाएगा? साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की। साउथ वेस्ट मानसून है वो जो टोटल वर्षा है उसका लगभग 75% वर्षा का हिस्सा है वो इसी मानसून से कवर होता है, यानी कि इसी मानसून से जो 75 बारिश होती है वो इसी मानसून से होती है। अब बात करते हैं इस मानसून के प्रवेश की, कि भारत में ये मानसून प्रवेश कहां से करता है, प्रवेश कब करता है। तो प्रवेश करता है सबसे पहले ये जो सबसे पास में है, कौन सा एरिया? केरला का। केरला का जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पे सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। कब करता है? 1 जून को। 1 जून को केरला की जो तटीय क्षेत्र है वहां पे मानसून प्रवेश कर जाता है और लगभग 15 जुलाई तक, कब तक? लगभग 15 जुलाई तक। 1 जून को प्रवेश किया और 15 जुलाई तक पूरी कंट्री को, पूरी कंट्री में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो फैल जाता है। इसके कारण पूरी कंट्री में मानसून आ जाता है साउथ वेस्ट मानसून से। अब बात करते हैं किसकी? जो आया है वो जाएगा भी, तो इसके एंट्री की बात तो कर ली। अब बात करते हैं इसके एग्जिट की। इसका एग्जिट कहां से होता है? तो यहां से प्रवेश किया और जो सबसे पास वाला क्षेत्र है ये यहाँ पे, यहां तक तो समुद्री एरिया है ही, यहां से मानसून प्रवेश किया और सबसे पास के पास में चलते हैं हम तो यहां से वो निकल गया। कब स्टार्ट होता है निकलना? 1 से 15 सितंबर। 1 से 15 सितंबर के आसपास ये एग्जिट होना या बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। कहां से? जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहां से। अब बात करते हैं कि पूरे इंडिया से कब निकल जाता है। तो पूरे इंडिया से 15 अक्टूबर तक कंप्लीट लिए इंडिया से रिमूव हो जाता है, इंडिया से निकल जाता है। तो ये हो गई साउथ वेस्ट मानसून की बात, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी बात। अब बात करते हैं इसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में। ये जो मानसून है उससे पूरे भारत को वर्षा मिलती है। इसको पूरे भारत को, लगभग पूरे भारत को, कुछ एरिया हैं जिनको छोड़कर। कौन से एरिया? ये है यहाँ पे तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, ऊपर तक भी आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में इस मानसून से बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे जो केरल की पहाड़ियां हैं उनकी श्रृंखलाएं हैं, केरल की पहाड़ियों की, जिसके कारण जो मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ पे टकराती हैं और यहाँ से अपनी दिशा बदल के ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वो सूखे के सूखे रह जाते हैं।
कब यहाँ तो बारिश हो गई, तुम्हारा क्या होगा तमिलनाडु, तो इसमें भी बारिश करवाएंगे, इंतजार रखिए थोड़ा, इसमें भी बारिश करवाते हैं। तो इससे जो आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, संपाट, ये 3 टॉपिक हो गए, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु कंप्लीटली इस मानसून से वंचित रहता है। और क्या, और जो ये वाला एरिया है, कौन सा, कश्मीर वाला एरिया, जम्मू और कश्मीर वाला एरिया है, उसमें इस मानसून से लगभग 35 से 50% वर्षा ही होती है। कितनी, 35 से 50% वर्षा ही होती है। बाकी की वर्षा कहां से होगी फिर, 50 से 65%, बाकी की जो 50 से 65% वर्षा है वो किससे होगी, यहां से जो पश्चिमी डिस्टर्बेंस होते हैं, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उसके कारण 50 से 65% बाकी की वर्षा होती है। बाकी जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे 35 से 50% वर्षा होती है। ये हो गई किसकी बात, साउथ वेस्ट मानसून की। इसके कारण लगभग वर्षा का 75% से अधिक भाग कवर हो जाता है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांचेज की। इसकी 2 ब्रांचेज हैं। कौन सी, 2 ब्रांचेज। पहली ब्रांच है उसका क्या नाम है, अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच कहां से जाएगी ये, अरेबियन सी, ये है अरेबियन सी का जो हिस्सा है, वहां से जो मानसून आएगा वो कौन सी ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच। इतनी देर जो अपन ने बात की वो लगभग क्या पूरी ही अरेबियन सी से ही करवा रहे थे यहाँ पे मानसूनी बारिश। तो जो अरेबियन सी है वो कितना % हिस्सा कवर करता है, 80% हिस्सा। कौन सी, साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच। जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी जो अरेबियन सी ब्रांच है वो लगभग इस मानसून का 80% हिस्सा कवर करती है, और ये मानसून टोटल मानसून का 75% हिस्सा कवर करता है। बात कर ली अपन लोगों ने अरेबियन सी की। अब बात करते हैं जो दूसरी ब्रांच है उसकी, कौन सी, बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल है, हवाएं किधर से किधर चल रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे भी कौन सी दिशा में जाएंगी, इसी दिशा में जाएंगी। जो साउथ वेस्ट पार्ट है, कौन सा, साउथ वेस्ट, यानी कि यदि अपन बे ऑफ बंगाल के परिदृश्य में देखें तो ये नॉर्थ दिशा हो गई, ये ईस्ट दिशा हो गई, ये वेस्ट और ये साउथ। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं साउथ वेस्ट से जाएंगी, यानी कि इधर जाएंगी, और ये जो असम क्षेत्र है उसकी तरफ मूव करती हैं। कौन से क्षेत्र की तरफ, असम क्षेत्र है उसकी तरफ। असम स्टेट है, जो अपने ईस्टर्न स्टेट हैं, पूर्वांतर जो राज्य हैं उनकी तरफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण वर्षा होती है। ये जो वर्षा है ये कितना % हिस्सा कवर करती है, 20%। कौन सी मानसून का, साउथ वेस्ट मानसून का। और किधर जाती है, असम की तरफ जाती है। ये जो ब्रांच है वो किधर मूव करती है, ये ब्रांच मूव करती है दिल्ली की तरफ, जो अपना सेंट्रल एरिया है दिल्ली की तरफ। तो ये हो गई बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की बात। ये जो मानसून है अरेबियन सी, इससे 770 nm जो वर्षा है वो होती है, कितनी, 770। और जो बे ऑफ बंगाल है उससे 340 nm वर्षा होती है। ये बात हो गई साउथ वेस्ट मानसून की। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं जो दूसरा मानसून है, कौन सा मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। उसकी बात करते हैं कि क्या है नॉर्थ ईस्ट मानसून, कौन सी हवाओं के कारण वो आता है, उसकी बात करते हैं।
बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में, नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। जो मानसून नॉर्थ ईस्ट दिशा से आएगा वही होगा, ये बना देते हैं इंडिया, ये हो गया इंडिया का मैप। ये हो गई दिशा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट दिशा से, अब नॉर्थ ईस्ट दिशा से यानी कि ये वाली हवाएं, अब इधर से तो आने से रही, इधर तो चाइना है, वो क्या हवाएं भेजेगा, तो उसकी तरफ से तो मानसून आने को रहा। और इस जो मानसून है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, उस पे इस वाले जो हिस्सा है भारत का लगभग हिस्सा, उससे कोई प्रभाव ही नहीं होता। इसके कारण इस हिस्से में कहीं पे बारिश भी नहीं होती, क्योंकि ये जो इधर से हवाएं आएंगी वो किसी काम की नहीं है। बात करते हैं ये वाला जो हिस्सा है हमने छोड़ा था अभी, कौन सा, कुछ पार्ट तो तमिलनाडु का और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, यानी कि जो साउथ वाले स्टेट हैं उनकी बात करते हैं। उनके परिदृश्य से यदि देखें तो नॉर्थ दिशा ये, साउथ ये, वेस्ट ये और ईस्ट ये। तो जो इस दिशा से आएगा, नॉर्थ ईस्ट दिशा से जो मानसून आएगा, यानी कि ये हवाओं की बात करते हैं मानसून में, तो जो हवाएं हैं वो इधर से यदि हवाएं आएंगी तो वो यहां पे क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी वो हवाएं इस मानसून में बारिश करवाती हैं। केवल यही हवाएं हैं जो इससे मानसून से बारिश करवाती हैं, बाकी इस क्षेत्र में कोई वर्षा नहीं होती। वर्षा कहाँ होती है, केवल जो साउथर्न स्टेट होते हैं उनमें होती है। तो बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की। कब आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो जाता है। याद रखना, जब वो खत्म होता है तब आता है ये 15 अक्टूबर को आता है, और कब तक रहता है, 15 दिसंबर तक। 15 अक्टूबर तक को आता है और 15 दिसंबर तक रहता है। ये कौन सी सीजन है, ये विंटर सीजन है, इसलिए इसको विंटर मानसून भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विंटर मानसून भी बोलते हैं। कौन से मानसून को, नॉर्थ ईस्ट मानसून को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विंटर सीजन में आता है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। ये जो मानसून है उसके कारण केवल जो साउथर्न स्टेट हैं, जो साउथ वाले राज्य हैं, उनमें वर्षा होती है, इसलिए इसको साउथर्न मानसून भी बोलते हैं। कौन कौन से स्टेट में होती है, बात करते हैं। सर्वाधिक जो वर्षा होती है तमिलनाडु में, कितनी होती है, 600 से 700 nm। उसके बाद होती है आंध्र प्रदेश में, कितनी, 400 nm। उसके बाद में वर्षा होती है जो कर्नाटका है, कर्नाटका, उसमें होती है कितनी, 200 nm। ये जो तीन राज्य हैं, जो तीन साउथर्न स्टेट हैं, इनमें मुख्यतः जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उससे वर्षा होती है। अब बात करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साउथर्न मानसून। साउथर्न मानसून और विंटर मानसून हो ही गया। अब बात करते हैं कि ये मानसून, इधर से मानसून गया था, इस दिशा से मानसून गया था और इस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से, तो इसको लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। यानी कि वो गया था और ये लौट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून भी बोलते हैं। ये हो गई अपने जो दो मानसून है उनकी बातें, नॉर्थ ईस्ट मानसून और जो साउथ वेस्ट मानसून था उसकी बातें। अब बात करते हैं रेनफॉल की, कि कुछ डाटा है उनके बारे में कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल है, भारत की रेनफॉल कितनी है। बात करते हैं
वर्षा की कुल मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कहां की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड की, यानी कि विश्व में वर्षा की कुल मात्रा कितनी होती है? तो विश्व में होती है 1000 mm, 1000 mm या 1000 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहां की? वर्ल्ड की। यही बात करें अपन जो इंडिया है उसके बारे में, इंडिया की होती है 1194 mm या 119.4 सेंटीमीटर। और बात करें यदि राजस्थान की, तो राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर। तो ये बात कर ली हमने किसकी? जो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है कि दुनिया में कितना है, भारत में कितना है और राजस्थान में कितना है। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है रेनी डे। रेनी डे हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्षा वाला दिन। किसको वर्षा वाला दिन बोला जाता है? कब कितनी क्या वर्षा होती है उसके आधार पर इसको रेनी डे बोला जाता है। यानी कि 24 ओवर्स में किसी भी क्षेत्र में यदि 2.5 mm से, कितने से? 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उस दिन को क्या माना जाता है? रेनी डे माना जाता है, वर्षा वाला दिन माना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में 130 दिन ऐसे हैं, 130 डेज ऐसे हैं जिनको रेनी डे माना जाता है। डे पर ये क्या? रेनी डेज। ठीक है, तो ये हो गई रेनी डे की बात। अब बात करते हैं जो वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन है, पश्चिमी विक्षोभ है, उनके बारे में। अभी हमने बात की थी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके कारण जम्मू कश्मीर में लगभग 55 से 65% वर्षा होती है। तो उनके बारे में जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं। वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन या जिनको बोले पश्चिमी विक्षोभ, क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन या पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? ये कम दाब वाली, लो प्रेशर वाली साइक्लोनिक यानी कि चक्रवाती हवाएं होती हैं, साइक्लोनिक विंड होती हैं, जो वेस्टर्न कंट्री की साइड से हिमालयी रीजन में आती हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसकी तरफ आती हैं। और ये अपने साथ क्या लाती हैं? बारिश लाती हैं या वर्षा लाती हैं। कहां से आती हैं? वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से आते हैं। और जो हिमालयी रीजन है, जो हिमालयी रीजन है उसमें वर्षा करवाते हैं, स्पेशली जम्मू और कश्मीर वाला जो एरिया है हिमालयी रीजन में उसमें। और कहां पे? जो नॉर्थ इंडिया है, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ये क्या करवाते हैं? वर्षा करवाती हैं। और ये वर्षा कैसी होती है? चक्रवाती वर्षा होती है, साइक्लोनिक जो रेन होती है वो होती है। अब इसमें बात करें किस चीज की, कि इसको कि मतलब जो ये वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन है इससे लाभ क्या होता है। तो ये वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे जो रबी की सीजन होती है, जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनको वर्षा मिलती है। तो इनके लिए, रबी क्रॉप्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है, काफी लाभदायक होते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हीं को राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान में इनको क्या कहा जाता है? मावठ। क्या? मावठ। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है कि मावठ क्या होते हैं या मावठ किसे कहते हैं। तो मावठ क्या होती है? जो पश्चिमी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनके कारण जो होने वाली वर्षा है उसको क्या बोलते हैं?
मावट बोलते हैं, उनको मावट बोलते हैं, जो कि रबी सीजन के लिए, रबी क्रॉप के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, काफी ज्यादा फायदेमंद रहती है। ठीक है, तो ये हुई अपनी मानसून की बात, और जो अपना वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन है, पश्चिमी विक्षोभ, इनकी बात हो गई। अब इसके बाद एक दो टॉपिक और हैं, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।